अरे सिठियार, अब इस साला जंगल से कैसे बाहर निकलूं? ना ही कोई आदमी दिख रहा है, ना ही मोबाइल पर टावर आ रहा है। तुम दोनों में से ट्रक ड्राइवर कौन है? नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। अरे अब क्या करें? ट्रक में तो 8 बोतल है। कैसे पता करें कि कौन सी बोतल में जहर है? एक दिन इंस्पेक्टर सुरेश के कहने पर रमन और समन एक ट्रक का पीछा कर रहे होते हैं। वो ट्रक ड्राइवर बहुत ही तेजी के साथ ट्रक भगा रहा था। तभी समन रमन से बोलता है, जरा गाड़ी रोको, मैं साइड वाले जंगल से शॉर्टकट लेके पैदल दूसरी तरफ पहुंचता हूँ। आखिर में वो यू टर्न लेके जंगल के उस पार को जाएगा। इस तरह मैं वहां पहले से ही मौजूद रहूंगा और उसे पकड़ लूंगा। समन जल्दी से कार से उतर जाता है और जंगल से होकर दूसरे तरफ जाने लगता है। वो कुछ दूर आने के बाद रास्ता भटक जाता है। अरे सिठियार, अब इस साला जंगल से कैसे बाहर निकलूं? ना ही कोई आदमी दिख रहा है, ना ही मोबाइल पर टावर आ रहा है। अब करूं तो क्या करूं? तो क्या दोस्तों आप बता सकते हो समन को क्या करना चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। समन देखता है कि उसके पीछे एक पेड़ कटा पड़ा है। वहां पर देख के लग रहा है कि कोई आदमी जंगल को लकड़ी लेने आया हुआ था। वो आधी लकड़ी घर लेके गया है और आधी लकड़ी को यहां छोड़ के गया है। वो इसे जरूर लेने आता होगा, इसलिए वो उसकी इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद वो आदमी वहां पर पहुंच जाता है। वो उस आदमी से बाहर जाने के लिए हेल्प मांगता है। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो बाहर निकल आते हैं। समन रमन को फोन करके पूछता है कि क्या वो ट्रक ड्राइवर वहां पर पहुंचा है क्या? रमन बताता है कि वो रास्ते में है और उसकी पीछा कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो वहां पर पहुंच जाएगा। समन उस आदमी को कुछ पैसे देकर उससे एक बड़ा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा मांग लेता है और उस लकड़ी को रास्ते के बीचों बीच रख देता है और ट्रक के आने का इंतजार करने लगता है। जब वो ट्रक ड्राइवर दूर से वो लकड़ी के टुकड़े को देखता है, वो तुरंत ट्रक रोककर पास के एक दुकान पर घुस जाता है। वो इतनी फुर्ती से अंदर गया था कि उसकी शकल समन देख नहीं पाया था। तभी रमन भी वहां पहुंच जाता है। वे लोग जब उस दुकान पर जाते हैं, वहां 2 आदमी होते हैं। उनमें से एक ट्रक ड्राइवर था और दूसरा दुकानदार था, लेकिन ट्रक ड्राइवर कौन था ये पता नहीं चल रहा था। तुम दोनों में से ट्रक ड्राइवर कौन है? नहीं, मैं ड्राइवर नहीं हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। मैं असल में दुकानदार हूं। तभी समन रमन के कान में कुछ फुसफुसाता है। रमन उन दोनों को बोलता है, अरे मैं ड्राइवर को कुछ नहीं करने वाला। मैं तो उसको सरकार से इनाम दिलाने वाला हूं अगर वो हमें उस ट्रक की सारा सामान एक बार दिखा देता है। अरे सॉरी यार, मैं झूठ बोल रहा था। मैं सोच रहा था कि तुम लोग मुझे जेल भिजवा दोगे। मैं असली ड्राइवर हूँ। नहीं, फिर ये झूठ बोल रहा है। इनाम के लालच में ये अपने आप को ट्रक ड्राइवर बोल रहा है। असल में मैं असली ड्राइवर हूं। अच्छा, तुम दोनों ये बताओ कि ट्रक में जो रिबन मिरर पर लगा हुआ था उसका कलर क्या था? रमन का ये सवाल सुनकर पहला आदमी थोड़ा सोचकर बोलता है, रिबन का कलर रेड था। लेकिन दूसरा आदमी रमन का ये सवाल सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है। रमन तुरंत बता देता है कि कंफ्यूज होने वाले आदमी ही असली ड्राइवर है। क्या आप बता सकते हैं कि रमन ने क्यों उस आदमी को असली ड्राइवर बताया? अपना जवाब कमेंट कीजिए। वो असली ड्राइवर कंफ्यूज इसलिए हो गया क्योंकि रमन ने झूठ बोला था कि उस ट्रक के मिरर में एक रिबन लगा है। असल में वहां कोई रिबन नहीं लगा हुआ था। रमन और समन उस ड्राइवर का इसलिए पीछा कर रहे थे क्योंकि कई सारे कोल्ड ड्रिंक में एक साइंटिस्ट ने एक प्रकार का जहर मिला दिया था। इस वजह से कई सारे लोग उसे पी के बीमार हो रहे थे। उनको इंस्पेक्टर सुरेश ने बताया था कि जहर से भरा हुआ एक कोल्ड ड्रिंक की सैंपल उस ट्रक में भेजा जा रहा है। इसलिए उन दोनों को उस सैंपल को लाने के लिए बोला गया था ताकि उस सैंपल के मदद से उसका एंटीडोट बनाया जा सके। वे लोग जब ट्रक के कंटेनर को खोलते हैं, वहां देखते हैं कि 8 बोतल रखा हुआ है, लेकिन उनमें से एक बोतल जहर की है। अरे अब क्या करें? ट्रक में तो 8 बोतल है। कैसे पता करें कि कौन सी बोतल में जहर है? वे लोग जब ड्राइवर से पूछते हैं, वो बताता है कि उसे ठीक से नहीं पता कि कौन सी बोतल जहर की है, लेकिन उसे यह पता है कि जिस बोतल जहर की है उसकी वजन बाकी बोतल से थोड़ी ज्यादा है। वे लोग दुकान वाले को उसकी तराजू लाने के लिए बोलते हैं। दुकान वाला उनको बोलता है, मेरे पास तराजू तो है, लेकिन उसे तुम बस 2 बार यूज कर सकते हो।
क्योंकि वो थोड़ी खराब हो चुकी है और उसे 2 बार से ज्यादा बारी यूज किया तो वो गलत रिजल्ट बताएगी। क्या आप बता सकते हैं कि वे लोग कैसे बस 2 बार तोल के 8 बोतल में से ज्यादा वजन वाले जहर वाले बोतल को पहचान सकते हैं? अपना जवाब कमेंट कीजिए। देखिए, यहां पर 2 कंडीशंस हो सकते हैं। पहला कंडीशन, अगर वे लोग तराजू के एक साइड पर 3 बोतल और दूसरे साइड पर 3 बोतल रखे तो एक चांस ये हो सकता है कि दोनों साइड बराबर हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो दूसरी बारी में बचे हुए 2 बोतल को तोल के पता लगा सकते हैं कि जहर वाली बोतल कौन सी है। दूसरी कंडीशन हो सकता है कि तराजू की एक साइड भारी हो जाए। ऐसे में उस साइड के 3 बोतल में से 2 बोतल को दूसरी बारी में तोला जाए। उसमें अगर तराजू बराबर हुआ तो बचा हुआ बोतल जहर वाली है, और अगर तराजू एक साइड भारी हो जाए तो वही बोतल जहर की है। इस तरह वो असली जहर वाली बोतल को पहचान लेते हैं और उसे इंस्पेक्टर सुरेश के पास ले आते हैं। इंस्पेक्टर सुरेश बताते हैं कि इस जहर का एंटीडोट बस एक आदमी बना सकता है। उसका नाम है रोहित मेहरा, लेकिन अभी वो कहां है ये नहीं पता। खबरों से पता चला है कि रोहित जेम्स हॉस्पिटल के एक डॉक्टर का लड़का है, लेकिन उसकी आधार कार्ड के एक फोटो से पता चल रहा था कि उसकी पिता एक पुलिस है। लेकिन दोनों ही खबरें पक्की हैं। कैसे पता करे कि डॉक्टर और रोहित का संबंध क्या है? अरे बाप रे, डॉक्टर का लड़का रोहित है और उसका पिता एक पुलिस है। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि डॉक्टर और रोहित का संबंध क्या है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। रोहित के पिता एक पुलिस है और रोहित के मां एक डॉक्टर हैं जो कि जेम्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। वे लोग जल्दी से जेम्स हॉस्पिटल पर रोहित के मां को कॉल कर देते हैं और उनसे रोहित का मोबाइल नंबर मांगते हैं। नंबर मिलते ही उसको वहां बुला लेते हैं। जैसे ही वो वहां पहुंचता है उसे उस जहर का एंटीडोट बनाने के लिए बोलते हैं। रोहित तुरंत ही काम में लग जाता है। कुछ देर बाद रोहित रमन को बोलता है, रमन, जरा मेरे कार से एक केमिकल की बोतल ला सकते हो? और वहां 2 बोतल है, एक है 130 ml की और दूसरा 150 ml की, लेकिन तुम्हें 150 ml वाली बोतल लानी है। मैं अभी थोड़ा काम में बिजी हूं इसलिए नहीं जा सकता। रमन जल्दी से कार पर केमिकल लाने के लिए चला जाता है। वो जब वहां पहुंचकर देखता है, उस कार में जो 2 बोतल थी उन दोनों का साइज बिल्कुल सेम था, लेकिन एक बोतल प्लास्टिक की थी और दूसरी वाली ग्लास की। रमन कैसे पता लगाएगा कि ग्लास वाली बोतल 150 ml की है या प्लास्टिक की बोतल? अपना जवाब कमेंट कीजिए। ग्लास प्लास्टिक के मुकाबले थोड़ा थिक होता है, इसलिए ग्लास वाली बोतल के अंदर स्पेस थोड़ी कम होगी, इसलिए वो 130 ml वाली बोतल है और प्लास्टिक की 150 ml वाली। उसको प्लास्टिक की बोतल लेनी चाहिए। वो रोहित को वो बोतल दे देता है। कुछ देर बाद एंटीडोट बनकर रेडी हो जाती है और उसे वे लोग शहर में हर जगह बांट देते हैं। और हमारा पहेलियों से भरी ये वीडियो यहां पर खत्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपना प्यारा सा नाम कमेंट करके सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग अगले वीडियो में आपको बड़ा सा शाउट आउट देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।